स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ यारो के लिए प्रैक्टिस सेट और आज ये हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो जाके देख लीजिए, क्योंकि वो आरओ यारो के लिए, पीसीएस के लिए और यूपीपी जीएस के लिए, एपीएस के लिए, सारे एग्जाम के लिए ये जो टेस्ट सीरीज है वो फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसमें जीएस के प्रश्न हैं और जो कि आरओ यारो यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। साथ ही साथ जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उनसे भी प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे इकोनॉमी का टेस्ट है ये। आज हमारा अर्थव्यवस्था का 8वां टेस्ट है। अर्थव्यवस्था का ये पहला टेस्ट होगा। इसके पहले हमने पॉलिटी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इतिहास के 2 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और साइंस के भी टेस्ट सॉल्व हैं। चैनल पे अपलोड हैं सारे टेस्ट, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। तो चलिए आज का ये टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टेस्ट को सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें कुछ बेहतर करने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट प्रैक्टिस सेट। प्रश्न है, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालीन नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? किस कार्यालय के अंतर्गत आता है ये? तो ये नीति आयोग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया है रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी है यह? तो एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा से वह वे सूचक हैं जिसका या जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में बनाने में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हैं, इसमें से किसका किसका उपयोग किया जाता है? तो अल्पपोषण, शिशु वृद्धिरोधन और शिशु मृत्यु दर, तीनों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ये ऑप्शन डी है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन थे? तो यहाँ ऑप्शन है, इसमें प्रथम भारतीय कौन थे? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 मिनट, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीमती हंसा मेहता जो हैं ये हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, सॉरी ये प्रश्न संख्या 5 है। 1946 में स्थापित, इसको फिर से देखते हैं। 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन थे इसमें? तो यह थी ऑप्शन ए, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया? किसके शासनकाल में आरंभ किया गया था? तो यह आरंभ किया गया PV नरसिम्हा राव के शासनकाल में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सीमित दिया हुआ है, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो रेखीय सीमित निर्यात और आयात का सरलीकरण इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी तीनों सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रैवल एवं टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक TTCI का जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना APEC द्वारा की गई। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में है।
तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा, क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में है और यह एपेक के द्वारा नहीं स्थापित किया गया था। तो इसमें केवल 2 सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण हैं। कौन से लक्षण है भारतीय सामाजिक संरचना के? तो ग्रामों में अधिक जनसंख्या, विभिन्न धर्म और निर्धनता, ये तीनों ग्रामीण भारतीय ग्रामों की विशेषता हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है, कूट है जिसको मैच करना है और ये समिति हैं और एक तरफ सीमित दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिया हुआ है किससे संबंधित है। तो दत्ता समिति है, यह औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है। बाजू समिति जो है यह प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। राजमन्नार समिति जो है यह संबंधित है केंद्र संबंध से, और चक्रवर्ती समिति जो है यह मौद्रिक प्रणाली से संबंधित है। तो 1, 2, 3, 4 इसका सही आंसर होगा। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी है? किसने लिखी? तो यह लिखी है चौधरी चरण सिंह जी ने, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह प्रकाशित की जाती है यूएनडीपी के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं। कौन कौन से विषय हैं? तो व्यापार मार्का, औद्योगिक प्रारूप और भौगोलिक संकेतक, ये तीनों हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है नीला बॉक्स सहायिका, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? किस वर्ष की थी? तो यह 1995 में की, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है? तो ट्रिम्स का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा गया है। तो ट्रिम्स का फुल फॉर्म होगा व्यापार संबंधित निवेश उपाय, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें से सही है? तो यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। IMF के बारे में है, तो IMF केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समृद्धि की सीमा के अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया है क्लब ऑफ रोम के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना आयात और ना ही निर्यात किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ना निर्यात और ना ही आयात होते हैं, तो उसको बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, एक मिनट, हाँ, प्रश्न संख्या 22 है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह भुगतान संतुलन से संबंधित है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं, क्या कार्य करते हैं? तो यह कार्य करते हैं लोक वित्त संरक्षक के रूप में यह कार्य करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ वर्ष किस वर्ष से लागू हुआ? तो यह लागू हुआ है 1972 से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, POCSO कानून का संबंध है, पास्को का संबंध किससे है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि यह बच्चों से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता और प्रकाशित करता है? तो इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक।
ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, विश्व बैंक समूह द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट, जयंत पाटिल समिति संबंधित है, किससे संबंधित है जयंत पाटिल समिति? तो यह अत्यल्प वर्षा वाले क्षेत्रों के विकास से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुपर 301 संबंधित है, सुपर 301 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है मुक्त व्यापार के अवरोध से, मुक्त व्यापार में अवरोध से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ई व्यापार का अर्थ है, ई व्यापार का अर्थ क्या है? तो ई व्यापार का अर्थ है इंटरनेट पर व्यापार, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वार्षिक विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी, कब घोषित की गई थी? तो यह घोषित की गई थी अप्रैल 2000 में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहाँ जहाँ क्या? तो जहाँ प्रशुल्क अनुपस्थित होता है, जहाँ प्रशुल्क अनुपस्थित होता है उसे बताती है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दूध का विपणन करता है? इसमें से कौन दूध का विपणन करता है? तो इसका सही आंसर होगा GCMMF, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित है। कथन है, 1991 के पश्चात भारत के निर्यातों की वृद्धि दर में पर्याप्त वृद्धि हुई है, कारण है भारत सरकार ने अवमूल्यन का आश्रय लिया है। तो इसमें कौन सही होगा? तो ऑप्शन ए सही होगा, ए एवं आर दोनों सही है तथा आर जो है एक ही स्पष्टीकरण करता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही, कब रही भारत में जनसंख्या की? तो यह रही है 1961 से 71 के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है पीएम कुसुम योजना का? तो इसका उद्देश्य है, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है, ऑप्शन डी, किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जनसंख्या घनत्व, भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयोजक आर्थिक विकास से संबंधित विशिष्ट जनसांख्यिकीय संक्रमण का सही अनुक्रम दर्शा देगा? कौन दर्शा रहा है इसमें से? तो उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर, उसके बाद होगा उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर, देन होगा निम्न जन्म दर तथा मृत्यु दर, यानी कि 1-3-2, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्प योजना संबंधित है, कल्प योजना किससे संबंधित है? तो कल्प योजना जो है यह प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39, स्थिर मांग के साथ आपूर्ति में वृद्धि से पदार्थों की कीमत की संभावना समानता होगी, क्या होगी? तो यह होगी घटने की, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसका परिणाम है? तो यह परिणाम है अशोधित जन्म दर का और अशोधित मृत्यु दर का, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कूट जो है सी होगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का संबंध है, किससे संबंध है इसका? तो इसका संबंध है टेलीकॉम कंपनियों के देयताओं के समायोजन से, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायशीता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया है? तो यह किया है महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, वैश्वीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? तो वैश्वीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र के इक्विटी का विनिवेश नहीं सम्मिलित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? विश्व में प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश, तो यह जो है यह है स्वीडन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45, जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? तो सीमांत उत्पादन जो है वह 0 होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक उपभोक्ता साम्यावस्था में कहा जाएगा यदि, एक उपभोक्ता साम्यावस्था में कहा जाएगा यदि, तो यदि वह आय के एक निश्चित स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं, कौन लेखक हैं इसके? तो इसके लेखक हैं BS मिन्हास, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
सुपर सुपर बाजार होता है एक। सुपर बाजार क्या होता है एक? तो यह फुटकर विक्रय संगठन होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हमारे पास करेंसी मुद्रण प्रेस नहीं है? किस स्थान पर नहीं है? तो यह मुंबई में नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुख्य कारणों से भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है? किस कारणों से? तो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात और जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, इन दोनों के कारण है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? नीली क्रांति से क्या संबंधित है? तो नीली क्रांति से जो है यह मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड सेकंड का निम्न में किससे संबंध है? तो यह दुग्ध आपूर्ति से संबंध है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दुग्ध आपूर्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ है? तो यह है पंतनगर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो यह ऑप्शन डी मई 2005 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ कब हुआ? तो यह हुआ 1985 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। तो यह आकार क्या है? यह आकार है 1 हेक्टेयर से कम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 1 हेक्टेयर से कम। नेक्स्ट प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60:40 के अनुपात में होती है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही है? तो यहाँ पहला गलत है, दूसरा यहाँ पे सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? किसने दिया था? तो यह दिया था मोहम्मद यूनुस ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाएं तो वास्तविक आय जो है वह अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो है यह सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सा उपयुक्त है? तो यह है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। उसके प्रमुख लक्षण अत्यधिक बाल मृत्यु दर एवं कुपोषण है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही है? तो दोनों सही है। यहाँ ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मैसूर में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आय का वितरण मापा जाता है। आय का वितरण किससे मापा जाता है? तो आय का वितरण जो है यह लॉरेंज वक्र से मापा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। यह तब ही होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। इसका कौन सा
तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि कथन एवं कारण दोनों सही हैं और कारण जो कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अटल नवप्रवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया था? किसके अधीन स्थापित किया गया? तो यह नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? तो ऑस्कर लुईस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था कब से? तो यह आरंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952 से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करने के लिए है, 1 मिनट। भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को समयानुक्रम सुव्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोर्स से उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना, फिर मेक इन इंडिया, उसके बाद आएगा सुकन्या समृद्धि योजना, फिर अटल पेंशन योजना। तो इसका सही जो क्रम है वह है ऑप्शन ए 4 3 1 2। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है कौन करता है? तो यह करता है NSSO। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है? तो यह जो है यह उन गाँवों में जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है, सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? तो यह दिया गया 2 अक्टूबर 2009 को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 77, जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई कब? आरंभ की गई तो यह आरंभ की गई है 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 78, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? कौन सा यहाँ पे सही है? तो कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी, यह यहाँ पे सही है। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीकी में प्रशिक्षित करना, ये गलत है। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा केवल एक सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी लक्षण है मुख्यतः किस क्षेत्र का लक्षण है? तो यह लक्षण है प्राथमिक क्षेत्र का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा छुपी हुई बेरोजगारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका प्रकाशन जो है यह प्रकाशन विभाग द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वह हैं एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? कौन करता है? तो यह करता है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है, यह ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? तो यह करती है सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? किस क्षेत्र का है? तो यह सेवा क्षेत्र का है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आयगत लेखे पर संघ सरकार के व्यय का सर्वप्रमुख मद कौन है? तो इसका जो सर्वप्रमुख मद है वह है ब्याज भुगतान। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट एक लेख पत्र है, बजट लेख पत्र है तो यह सरकार की राजकोषीय नीति का लेख पत्र है। बजट सरकार की राजकोषीय नीति का लेख पत्र है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? किस देश में? तो यह लागू किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, BIFR संबंधित है, BIFR किससे संबंधित है? तो यह रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके कालानुक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए।
यहाँ में प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद को दी गई, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन और भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना, देन स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा अवमूल्यन हुआ, फिर उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951, उसके बाद भारतीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्धारित अवधि से एक वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना है, कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो यह पंचम पंचवर्षीय योजना है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, तो यह लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक नियोजन एक विषय है, आर्थिक नियोजन एक विषय है किसका? तो यह समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? संपोषणीय वृद्धि किसका उद्देश्य था? तो ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना का था, ऑप्शन डी इसमें यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से किस पर कोई आयकर छूट नहीं है? किस पर कोई आयकर छूट नहीं है? तो किसान विकास पत्र पर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कौन सा एक कर केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटती? तो यह जो है यह है तटकर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्पाद शुल्क क्या है? उत्पाद शुल्क क्या है? तो यह अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार द्वारा नहीं लिया जाता? कौन सा नहीं लिया जाता? भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता, तो यह मार्ग कर यानी कि टोल टैक्स भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेपो रेट विचारणीय होता है, रेपो रेट किस पे विचारणीय होता है? तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत विचारणीय होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकों को रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे SLR यानी कि संविधानिक तरलता अनुपात कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? कौन सा इसमें मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? तो आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण जो है इसका उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है, तो 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बाकी नोट पे RBI के गवर्नर का होता है, लेकिन 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है, क्योंकि ये हमारी 1 रुपया जो है यह हमारा मानक मुद्रा है, इसलिए वित्त मंत्रालय के सचिव का इस पे सिग्नेचर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 105, परिमाणात्मक साख नियंत्रण की विधि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? कौन सी इसमें नहीं है? तो साख की राशनिंग जो है यह इसमें इसकी विधि नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? किसे निर्धारित नहीं किया जाता? तो इसका सही आंसर है PLR जो है यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं होता, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति क्या है? तो मौद्रिक नीति जो है यह प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय है, यानी कि जो मुद्रास्फीति होती है उसको 2 से 6 के बीच में नियंत्रित करते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंक दर में वृद्धि समानता इस बात का संकेत है कि, किस बात का संकेत है? तो यह केंद्रीय बैंक मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, इस बात का संकेत है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चर आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? तो यह जो चर आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? तो यह साधन है मुद्रा नीति के, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा? कौन नहीं रहा? तो राजा जे चलैया जो थे यह रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
पुनर्क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो यह इसमें से किसी में भी पुनर्क्रय विक्रय का प्रयोग नहीं किया जाता, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्चुरीज शब्द संबंधित है। एक्चुरीज शब्द किससे संबंधित है? तो यह बीमा से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का तात्पर्य है। संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का तात्पर्य क्या होगा? तो यह बम्बई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह शेयरों के मूल्य में संग्रह चढ़ाव है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। यह केवल कृषि के साख की सुविधा प्रदान करता है। इसमें से कौन सा सही है? तो केवल एक सही है यहाँ पे, यहाँ दूसरा गलत है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, IRDA IRDA नियमन करती है। किसका नियमन करती है? तो यह नियमन करती है बीमा कंपनियों का, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं किसे? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेचे जाते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? तो यह नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो यह साख सृजन को कम करता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? मौद्रिक नीति का निर्माण जो है यह RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लघु अवधि ऋण की अवधि है क्या है? तो यह है अधिकतम 15 माह, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 121, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ, कब हुआ पहली बार राष्ट्रीयकरण? तो भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वह 1969 में हुआ है, 14 बैंकों का, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में भविष्य निधि है तो यह संविदा आधारित बचत है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह मुंबई में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो साख सृजन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग में लाता है। तो कौन कौन से उपाय को लाता है? बैंक दर में वृद्धि, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि और संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि। यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों सही हैं। सरकार प्रतिनिधियों का क्रय नीचे दिए गए नहीं क्रय नहीं करती, ऑप्शन गलत है चौथा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकरों का बैंक है, कौन सा बैंक है? तो यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? किसको ऋण देने से है? तो यह जो है यह कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम और दुर्बल वर्ग को देने से है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह क्या करता है? तो वह अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? तो यह गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है, तो यह परिभाषित किया जाता है खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्ष मुद्रास्फीति से, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है, क्या आधार है? तो यह आधार है उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्रणी बैंक योजना प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ? तो यह दिसंबर 1969 में प्रारंभ हुआ, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं? तो यह है मसाला बॉन्ड, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी मसाला बॉन्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है, किससे वर्णित किया जा सकता है? तो ऊंची कीमतों से, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काली मुद्रा क्या है? काली मुद्रा क्या है? तो काली मुद्रा जो है यह
यह अभयदाय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है, वह काली मुद्रा होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है, तो यह कहलाती है हॉट मुद्रा, यानी कि हॉट करेंसी, यानी कि गर्म मुद्रा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन की सबसे प्रचलित माप है? कौन सा है? तो यह है थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? तो यह करता है बैंक बोर्ड ब्यूरो, बी ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये रहे 140 प्रश्न इकोनॉमी के। आज 140 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका ये PDF जो है, ये इस प्रैक्टिस सेट का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जाएगा। और टेलीग्राम लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको करंट अफेयर तैयार करने में बेनिफिट मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।